परम पदार्थ है, जो एक न्यायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है। जिसके तरस जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ज्ञान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य है, आराध्य है, आराधना के सार है। तो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य पूरक मारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेद्य जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र लेखक आदरणीय दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब, मंगलाचरण का अर्थ थोड़ा बहुत हम यहाँ देख लेते हैं आज, जिससे हम कल से रोजाना जब मंगलाचरण बोलेंगे तो उनका भाव और स्वरूप आप लोगों के ख्याल में रहेगा। पहले छंद में लिखा जो, पहले छंद में किसे नमस्कार किया, पहले छंद में किसे वंदन कर रहे हैं, कि जिसे वंदन कर रहे हैं जो एक है उसे वंदन कर रहे हैं, है ना। हो नमन, नीचे सेकंड लास्ट लाइन में कहा हो नमन, तो किसको नमन, कि जो एक है। एक कौन कौन है? आकाशादि द्रव्यानि, आकाश द्रव्य तक जो है वो एक है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश एक है। तो ये इनके लिए बात कर रहे हैं क्या? कि नहीं नहीं, इनकी चर्चा नहीं है। एक के साथ साथ में शुद्ध भी होना चाहिए। यद्यपि परमाणु भी अपने आप में एक है, स्वतंत्र, कालाणु भी एक है, धर्म अधर्म भी एक है और आकाश भी एक है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध कौन है, उस शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं। अभी शुद्ध भी है आकाश, ऐसा नहीं है कि आकाश शुद्ध नहीं है। अरे आकाश को तो आचार्यों ने आत्मा की शुद्धता के लिए एग्जाम्पल दे करके बताया है। योगसार ग्रंथ की
गाथा 58 है, योगसार योगेंदु देव लिखा हुआ, और उसमें वे कहते हैं आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा। आकाश के समान अपना आत्मा शुद्ध है, परमात्मा जैसा है ये आत्मा। आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा, आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। ये वहाँ की गाथा है। ये कह रहे हैं शुद्ध, अकेले शुद्धता से, अरे साहब होगा शुद्ध, शुद्ध है तो क्या हो गया, शुद्ध होना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, होगा शुद्ध, लेकिन ये शुद्ध बना रहे, कह रहे विकार वर्जित, विकार का इसमें प्रवेश नहीं है तो विकार वर्जित है। भाई शुद्ध है लेकिन विकारी हो जाएगा तो क्या होगा कि नहीं नहीं विकार का प्रवेश नहीं है इसमें, इसलिए विकार वर्जित भी है। जिसे वंदन किया जा रहा है वो विकार वर्जित, माने विकार का प्रवेश नहीं है, विकार की एंट्री नहीं है। तो आज तो विकार की एंट्री नहीं है, कल विकार की एंट्री हो जाएगी तो क्या होगा, तो बोले अचल है। इसका ये जो स्वरूप है ये स्वरूप चलायमान होने वाला भी नहीं है। एक है शुद्ध भी होना चाहिए, विकार का प्रवेश जिसमें नहीं हो। आज तो विकार का प्रवेश नहीं है, भविष्य में विकारी हो जावे तो अचल है। और कोई ऐसा साधारण पदार्थ नहीं होना चाहिए, कोई परम पदार्थ होना चाहिए। तो जितने विशेषण यहाँ दिए हैं इन सभी विशेषणों को देख करके भी ऐसा लगता है कि आकाश आदि वस्तुओं की चर्चा हो सकती है। लेकिन फिर कहा नीचे जो एक ज्ञायक भाव है, तो जो ज्ञायक भाव शब्द का प्रयोग किया है, ये ज्ञायक भाव शब्द अन्य द्रव्यों से भिन्नता दिखाता है। ये ज्ञायक भाव शब्द को देखते ही तुरंत इस बात की अनुभूति होती है कि ये आकाश नहीं हो सकता, ये धर्म अधर्म नहीं हो सकते। ये जिस शुद्धता की चर्चा चल रही है वो शुद्धता ज्ञायक भाव की शुद्धता की चर्चा चल रही है। ये वो ज्ञायक भाव है जो छठी गाथा में कहा है समय सार में। अभी शायद नहीं पहुंचे आप लोग छठी गाथा तक, बस ज्ञात वह सो वही है जो एक ज्ञायक भाव है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न भी हो दिया पमत्तो पमत्तो जान वो जो भाव, न प्रमत्त है न प्रमत्त है, जो एक ज्ञायक भाव है। अप्रमत्त भी नहीं प्रमत्त भी नहीं, वो ज्ञायक भाव निर्मल, मल जिसमें नहीं। वास्तव में यहाँ निर्मल शब्द का प्रयोग किया है, अमल होना चाहिए। खैर निर्मल है तो निर्मल का अर्थ भी अमल के अर्थ में ही समझना है हमारे को, क्योंकि निर्मल माने मल जिसका निकल गया है ना, और अमल जिसमें मल था ही नहीं। तो ये जिसको नमस्कार कर रहे हैं, जिस ज्ञायक भाव को नमस्कार कर रहे हैं, इस ज्ञायक भाव को बनाया किसने, बोले नित्य है ये तो। ओहो धन्य भैया, ऐसा कोई परम पदार्थ, ऐसा कोई परमार्थ, धन्य ऐसा पदार्थ जिसमें अशुद्धता नहीं है, जिसमें विकार नहीं है, जिसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं है, जिसकी शुद्धता परमानेंट रहने वाली है, कायम रहने वाली है। कौन है ऐसा नित्य पदार्थ, धन्य है ऐसा पदार्थ। बोले सुनो, ऐसा पदार्थ कोई और नहीं है, निज परमार्थ है। ऐसा पदार्थ कोई दूसरा नहीं है। मैं स्वयं वो चैतन्य पदार्थ हूं, मैं स्वयं वो ज्ञायक पदार्थ हूं, वो धन्य पदार्थ, वो परम पदार्थ, वो शुद्ध पदार्थ इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। ये किसी और के नहीं, ये निज परमार्थ के गीत गाए जा रहे हैं। ये जो पहला श्लोक है, ये जो पहला छंद है, ये मंगलाचरण का जो फर्स्ट नंबर का काव्य लिखा है, उसमें सिर्फ ये बात कही गई है कि किसी और को वंदन नहीं, सिर्फ अपने आप को वंदन करने की बात है। ये पहला छंद इस बात को दिखाता है कि कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। ये पहला छंद दिखाता है अपने आप को रागी नहीं मानना, विकारी नहीं मानना, अशुद्ध नहीं मानना, दीनहीन नहीं मानना। तुम परम पवित्र हो, ये परम पवित्र पदार्थ कोई और नहीं है। तो फिर साहब अरहंत सिद्ध की चर्चा नहीं है यहाँ। अरे जब अरहंत सिद्धों की ही बात नहीं है तो फिर सामान्य और किसी की क्या बात हो सकती है, फिर मुनिराजों की या सम्यक दृष्टियों की क्या बात हो सकती है। अरे हम जिस परम पदार्थ को यहाँ वंदन कर रहे हैं, ये परम पदार्थ कोई परम बन गया हो ऐसा नहीं है, ये बना बनाया भगवान है। यहाँ इस पहले छंद में आदिनाथ को नहीं, अनादिनाथ को वंदन है। आदिनाथ को आदिनाथ जिसने बनाया उसको वंदन है।
आदिनाथ आदिनाथ जिसके आश्रय से बन गए उसे वंदन है। ये बने बनाए भगवान की चर्चा है, ये अकृत्रिम भगवान की चर्चा है, ये शाश्वत परमात्मा की चर्चा है। ये शाश्वत परमात्मा को यहाँ वंदन है, अनादिनाथ को वंदन। कैसा है वो अनादिनाथ? साहब फिर सम्यक दर्शन वगैरह मैं तो अभी तो मिथ्या, अरे तू क्या मिथ्या दृष्टि बन की बात करता है? तेरे अपने आप के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र्य है, वो परम पदार्थ कोई और नहीं है। वो परम पदार्थ मैं स्वयं इस देह देवालय में विराजमान हूं, उसे यहाँ वंदन किया गया है। जिसके दर्श व जानने का नाम, जिसके दर्श माने श्रद्धा, दर्श शब्द का प्रयोग, सम्यक दर्शन, दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वार्थ सिद्धि में बहुत प्रयोग बतलाए। उसके दृष्टि जो है ये दृश धातु से बना है। दर्शन शब्द दृष्टि के रूप में जिसके प्रयोग होते हैं उसके कई तरह से प्रयोग देखे जाते हैं। तो जब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग की व्याख्या वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में की तो वहाँ उन्होंने समझाया कि एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ जो दृष्टि धातु का जो प्रयोग किया है, ये प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में किया है, देखने के अर्थ में नहीं है। तो जिसके दर्श का नाम माने जिसकी श्रद्धा का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। किसका नाम सम्यक दर्शन, किसका नाम सम्यक ज्ञान? कि अपने आप को देखने का नाम सम्यक दर्शन है। निहाल भाई सोहानी कहते हैं इस तरह के वाक्य, बड़े दृष्टि प्रधान वाक्य उनके निकलते हैं अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा के जोर में। तो ऐसे कथन करते हैं कि पर्याय मेरा लक्ष्य करे तो करे, मैं किसका लक्ष्य करूं? जो मेरा लक्ष्य करे वो पवित्र। अरे किसे सम्यक दर्शन चाहिए? मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन जिसमें से उत्पन्न होता हो वो मैं परम पदार्थ हूं। मुझे केवल ज्ञान की भी दरकार नहीं है। केवल ज्ञान जैसी अनंत पर्याय जिसके लक्ष्य से उत्पन्न होती हो वो परम पदार्थ यदि कोई और है तो वो मैं हूं, कोई और नहीं है, वो मैं स्वयं हूं। जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान हो, नमन, उसको नमन हो, उस परमार्थ को नमन। समय सार पहला कलश हो गया ना, नमः समय साराय, हो नमन उस परमार्थ को, वो समय साराय, ये वही है। अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सार के पहले कलश में जिस समय सार स्वरूप भगवान आत्मा को वंदन किया, यहाँ उसको वंदन कर रहे हैं। यहाँ महावीर भगवान को वंदन नहीं। अरे किस किस को वंदन करते? अनंते केवली हो चुके हैं, अनंते तीर्थंकर हो चुके हैं। वर्तमान में 20 तीर्थंकर विद्यमान मौजूद हैं, 24 तीर्थंकर। किस किस को वंदन करें, किस किस को स्मरण करें? एक बात कह दी, उसको वंदन करेंगे हम जिसके वंदन करने से सब परमात्मा बने हैं। जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस परमार्थ को, हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण, जिसमें लीनता ही ध्यान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। तो पहला हो गया, पहला छंद। इस पहले छंद में कारण परमात्मा को नमस्कार किया। अनादिनाथ कहें, कारण परमात्मा कहें, ज्ञायक भाव कहें, ध्रुव भाव कहें, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा कहें, परम पारिणामिक भाव कहें, सभी की बातें नियम सार की भाषा में कहेंगे तो उसे कारण परमात्मा कह देंगे। उस कारण परमात्मा को यहाँ वंदन किया गया है जिसमें जिसके दर्शन ज्ञान और चारित्र का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ऐसे कारण परमात्मा को वंदन हो गया। अब जब पहले छंद में कारण परमात्मा को वंदन हो गया तो दूसरे छंद में कार्य परमात्मा को वंदन करते हैं। कार्य परमात्मा कौन है? निज आत्मा को जानकर, जिन्होंने जान लिया हो निज आत्मा को, न केवल जाना हो, पहचान कर, पहचाना भी हो, फिर जमकर, जम भी गए हो। एक जिसकी भी किताब है ये, इसने बराबर नहीं लिखा है, जानकर में श्रद्धा लिखा है, पहचान कर में ज्ञान लिखा है, जमकर में चारित्र लिखा। पुरानी होगी किताब किसी की, है ना, जिसकी भी रही हो। जान कर माने जानना, पहचान कर माने श्रद्धा करना, और जम कर माने चारित्र। ऐसा
तो निज आत्मा को जिन्होंने जाना भी, अपने आत्मा को जिन्होंने पहचाना भी, और अपने आत्मा में ही जो लीन भी हो गए, फिर क्या हुआ? अपने आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन हो गए, तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी सम्यक जोड़ करके मोक्ष मार्ग गए, मोक्ष मार्गी हो गए। कि हुआ क्या उससे? जो बन गए परमात्मा, अब परमात्मा बन गए, उन्हें यहाँ बंधन कर रहे हैं। जो बन गए परमात्मा, ये बन गए परमात्मा है। ऊपर वाले में कौन थे? बने बनाए परमात्मा। ये बन गए हैं, वो बने बनाए थे। ये कार्य परमात्मा है, वो कारण परमात्मा है। ये आदिनाथ को वंदन कर रहे हैं, वो अनादिनाथ को वंदन किया था। ठीक है ना? ये बनने वाले भगवान को वंदन कर रहे हैं। जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की एकता से जिन्होंने निर्वाण पद पाया है, उन्हें यहाँ वंदन है। निज आत्मा को जानकर, पहचान कर, जमकर अभी जो परमात्मा बन गए हैं, जो परमात्मा बन चुके हैं। कहाँ परमात्मा बन चुके हैं? बोले पर्याय में भी। इसका मतलब ऊपर वाले छंद में जिसकी चर्चा की थी वो पर्याय वाले परमात्मा नहीं थे, वो द्रव्य दृष्टि वाले परमात्मा थे। तो कितने तरह के परमात्मा हो गए? दादा ने लिखा ना एक काव्य, 2 तरह के भगवान। तो यही चर्चाएं हुई। एक पर्याय वाले भगवान है, एक द्रव्य वाले भगवान है। एक कारण वाले भगवान है, एक कार्य वाले भगवान है। एक आदिनाथ, एक अनादिनाथ। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी, जो पर्याय में भी परमात्मा बन गए हैं, वे सभी साध्य हैं, ओ साधना करने योग्य हैं, आराध्य हैं, आराधना करने योग्य हैं, क्या? और आराधना के सार हैं। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान की आराधना करो आप, आराधना के सार हैं। और किसकी आराधना करेंगे? अरहंत और सिद्धों के अलावा और कौन है आराधना करने योग्य? आराधना के सार भी हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। उन्हें वंदन है जो भव समुद्र से पार हो गए हैं। तो वो ऊपर वाले भव समुद्र से पार, बोले भव समुद्र में रहते हुए भी वे पार थे। भव समुद्र में रहते हुए भी जो भव से अलिप्त थे, उनकी चर्चा पहले छंद में थी। और यहाँ भव समुद्र से में जो सदा सदा के लिए पार हो गए हैं, उनकी चर्चा इस दूसरे छंद में की गई है। ठीक है, कठिन तो नहीं है, सरल है बहुत। 2 हो गए। अब मार्ग की चर्चा करेंगे। देखो आप, जिनवाणी माँ की, उनके उपदेश की चर्चा कर रहे हैं तीसरे छंद में। भव्य चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जल जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नए चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। कितना सुंदर शब्द संयोजन, कितना सुंदर है। नित्य बोधक, सदा ज्ञान कराने वाली भारती जनवाणी माँ, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती। देखिए, भव चक्र से पार हो गए थे ना पिछले छंद में जो कहा था। भव जलधि के पार हैं। भव माने संसार, जलधि माने समुद्र। भव जलधि, वो संसार समुद्र से जो पार हो गए हैं, संसार रूपी समुद्र से पार हो गए हैं। ऐसे कौन? बोले अरिहंत और सिद्ध। तो अनंत भगवान तो पार हो गए हैं। अब जो पार हो गए हैं वही तो पार होने की बात बता सकते हैं। जो खुद ही पार नहीं गए हों वो पार होने की क्या बात बतलाएंगे? भाई, जो खुद ही वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, वो पहुँचने का मार्ग नहीं बतला सकते। इसलिए जो इस तरह की बात धवलादि ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में कही है कि ज्ञानी गुरु की देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। मूल उल्लेख है जय धवला में, कई जगह पर प्रमाण है इसके। ज्ञानी गुरु की देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि की देशना ही कार्यकारी है। मिथ्या दृष्टि की देशना से क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? अब ये बड़ा चक्कर चलता है। मेरा है कुछ एक प्रवचन इस विषय के ऊपर, कई तरह की चर्चा की है मैंने।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अध्ययन करना है, तो सम्यक दृष्टि गुरु को तलाशो। फिर तो क्या होगा, फिर तो सोहम के उपदेश से काम नहीं चलेगा। अब क्या करें, तो मुसीबत में फंस गए ना अपन। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या बात कर रहे हो, तो अभी तो कह रहे हो कि ज्ञानी की देखना चाहिए, अब कह रहे हो मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी हो सकता है। अरे भाई, पूर्व भवों में ज्ञानी की देशना अनेक बार सुनी है। यदि वर्तमान में ज्ञानी की देशना को अनिवार्य माना जाएगा तो फिर निसर्ग सम्यक दर्शन का क्या होगा? समझ में आ रही है बात? फिर तो निसर्ग सम्यक दर्शन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। निसर्ग सम्यक दर्शन भी है या नहीं? तो फिर बिना ज्ञानी गुरु के उपदेश के जब सम्यक दर्शन हो रहा है, अरे ज्ञानी अज्ञानी का बिना गुरु के ही जब सम्यक दर्शन हो रहा है, तो फिर ज्ञानी की क्या दरकार है? इसलिए कोई भी उपदेश दाता हो, अरे कोई भी विद्यार्थी, हम तो एक तक कहते हैं कि हमारे छोटे से छोटे बालक भी, पाठशाला के बालक भी यदि नाटक करते समय यदि कोई उपदेश देवे तो उसके उपदेश को सुनकर के भी किसी पात्र जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। पूर्व की देशना स्मरण में आ जाएगी। और जो बात कही जा रही है वो बात तो ज्ञानी की है ना। ज्ञानी की देशना का क्या अर्थ लगाया जाए? मयंक, ज्ञानी की देशना का क्या मतलब समझे? हम जो बात पढ़ रहे हैं, हम जो आगे सामने वाले पेज पर लिखा है, नत्ति नये विहुणम सूक्तम अर्थो विजन्म मदमी तो नये बाधे निहुणम ऋणो सिद्धंतिया होती ये नहीं दिट्टी वीणा ताड़े ने वत्तु साव उलद्दी वत्तु साव विहुणा सम्मत दिट्टी कहाँ होती। अब मुझे ये बतलाओ, ये जो मैंने 4 लाइनें आपके सामने बोली है, ये 4 लाइनें ये मेरी लाइनें हैं कि माइल धवल स्वामी की है, ये धवलाकार वीर सेन स्वामी की है। अब ये जो उपदेश दिया जा रहा है, ये उपदेश मेरा उपदेश है कि ज्ञानी का उपदेश है? अब क्या करेंगे? तो बोले कहने वाला कोई भी हो, बात ज्ञानियों के द्वारा कही गई होनी चाहिए, पूर्वापर विरोध से रहित होनी चाहिए। बात महत्वपूर्ण है, बात में दम है या नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी साहब ने 137 नंबर पेज पर लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 137 नंबर पेज पर, कि अज्ञानी गुरु के उपदेश से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया उन्होंने। पहले सिद्ध किया कि ये मिथ्या दृष्टि है, भेषधारी है, अज्ञानी है, फिर कहा मुख से पाठ आदि ऐसा करे, उपदेश ऐसा देवे जिसके उपदेश को सुनकर के अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जावे। पढ़ा है आप लोगों ने सबने? 7वां अध्याय किसने पढ़ा है? उन लोगों ने पढ़ा है? पिछले इस साल है, 1 से 4 था पिछले साल। तो बहुत सुंदर चर्चा है वहां। देखिए क्या कह रहे हैं। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि तीर्थंकरों का उपदेश है, तीर्थंकरों की वाणी है, भगवान की वाणी समझ करके पढ़ोगे तो कल्याण होगा। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, कब कब? हमेशा। ये कब पार उतारने का काम करती है? 4थे काल में, 5वें काल में, पंचम काल चल रहा है, इस समय तो नहीं होगी, छठे में तो नहीं होगी। अरे छठा यहाँ है, जहाँ ये जनवाणी होगी, जहाँ प्रभु की वाणी होगी, वहाँ भव्य जीवों को पार उतरने का अवश्य ही चांस मिलेगा। भव्य जीवों को, अभव्य जीव तो पार होने की पात्रता वाले ही नहीं है, तो क्या बात करें। और यह जनवाणी माँ जगत में जो व्याप्त जंजाल है, जो एकांत स्वरूप है, उसे सदा ही नकार देने वाली है, उसका निषेध कर देने वाली है। जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निषेध कर देने वाली है। विरोध मथनम, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। अनेकांतमयी है ना वाणी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में लिखा, परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यन्न सिंदूर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम। विरोध को मत देवे, एकांत का खंडन कर देवे, एकांतवादियों के ऊपर मानो वज्रपात करने का जो काम करे, ऐसी ये वाणी है। जगत के एकांतवादियों के ऊपर मानो ये बिजलियां गिर रही हो, ऐसे काम करती है। जगत के एकांत को, सारा जगत एकांतमय है। जग जाल, ये एकांतवाद को जाल भी कहा है, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। एकांतवाद जंजाल है,
एकांत फंसाने वाला है। एकांत में यदि फंस करके उलझ करके रह गए तो मारे जाओगे। कौन खंडन करेगा उसका? अनेकांत। जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, और इसके माध्यम से, इस जनवाणी माँ के माध्यम से निज तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे भव्य जीव जिसकी उतारते हैं आरती। आरती उतारते हैं। आरती क्या होता है? आरती कैसे उतारते हैं? जनवाणी माँ की आरती बात करके, दीपक जला करके नहीं, हाथ घुमा करके नहीं। दुनिया भर में आरती का अर्थ ऐसा ही समझा जाता है, ऐसा नहीं है आरती का अर्थ। मैंने तो ओपन प्लेटफॉर्म से हजारों लोगों की उपस्थिति में इस बात को तर्क युक्ति से सिद्ध करके बतलाया कि जहाँ जहाँ हमारे यहाँ दीपक शब्द का प्रयोग किया है वो सब प्रयोग जनवाणी माँ के अर्थ में है। सारे प्रयोग, मैं इतने प्रमाण और इतने प्रयोग बतला सकता हूँ आपको जिनसे ये सिद्ध होता है कि ये प्रयोग दीपक के लिए नहीं, ये ज्ञान दीपक के लिए, जनवाणी के लिए प्रयोग है। पंचमेरु की आरती पढ़े, अब आरती पढ़े सुने जो कोय, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरंत महासुख होए। ये साफ साफ लिखा है वहां। अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान तिमिरांधा नाम, अज्ञान रूपी अंधकार, मोह अंधकार, तो किससे मिटेगा ये अंधकार? बाहर में दीपक जलाने से अंधकार मिट जाएगा? ये अंधकार, दीपक जलाने से अंधकार क्यों नहीं मिटेगा? अरे कमरे का तो मिट जाएगा, लेकिन आत्मा का मिटेगा कि नहीं? अज्ञान अंधकार के मिटाने के लिए जलाओ। क्या जलाना है? वो तो श्रुत ज्ञान दीप जलाना पड़ेगा। उस दीप जले बिना काम नहीं चलेगा। ज्ञान के दीप जलाओ। तो निज तत्व को जिन भविक जीवों ने प्राप्त कर लिया है वे सच्चे अर्थों में जनवाणी माँ की आरती उतारने वाले हैं। कौन उतारे? अज्ञानी क्या आरती उतारेगा? अज्ञानी को क्या महिमा आएगी? अज्ञानी को जनवाणी की महिमा नहीं आती है। जनवाणी की महिमा तो ज्ञानियों को आती है। अज्ञानी क्या करेगा? जैसे उपलब्धि नहीं है, जो जानता ही नहीं है, जो जनवाणी माँ के स्वरूप को ही नहीं जानता है, जो जनवाणी माँ को पहचानता ही नहीं है, क्या महिमा आएगी उसकी? अरे हमने कहा कि पता है हमारे प्रवचन में मोदी जी आए थे, आए इसमें क्या हो गया? रोज सुनने के लिए बैठते हैं। कौन? हरजम मोदी। क्या इसमें क्या हो गया? अरे उसे पता ही नहीं है कि जहां सम्मान पूर्वक मोदी जी कहा जा रहा है तो प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो महिमा ही नहीं है। किसी को कहा कि ये कलेक्टर है तो होंगे, इसमें क्या हो गया? हमारे अंकल भी कंडक्टर हैं। ये कलेक्टर है तो क्या हो गया? चलाते होंगे, बड़ी बस चलाते होंगे, अच्छी बस चलाते होंगे। अरे नहीं, कलेक्टर हैं। भाववासन है, कलेक्टर क्या होता है? तो जनवाणी माँ को जो समझेगा वो जनवाणी की महिमा जानेगा, वो सच्चे अर्थों में जनवाणी की आरती उतार पाएगा। जनवाणी की महिमा, जनवाणी की गहराई में उतरने वाले, जनवाणी की महिमा, जनवाणी के माध्यम से निज तत्व को पाकर इसके बाद आरती होती है। निज तत्व को पाए बिना आरती नहीं उतरती है। निज तत्व को पाए बिना महिमा नहीं आती है। ऐसे निज तत्व को जिन जीवों ने जनवाणी माँ के आश्रय से प्राप्त कर लिया है वे जनवाणी माँ की आरती उतारते हैं। अरे जनवाणी माँ है। माँ क्यों कहते हैं जनवाणी को? माँ क्यों कहते हैं? रक्षा करती है इसलिए। अच्छा, तो भारतीय सेना को भी कह दो रक्षा करने के लिए खड़ी है बॉर्डर पे। माँ है ना, भारत माता रक्षा कर रहे हैं। पुलिस वालों को भी कह दो आप यहाँ आए हो तो यहाँ जो भी आपकी रक्षा करने वाले हैं, आपके वार्डन, वो भी आपकी माँ है। क्यों रक्षा करते हैं? माँ, माँ किसे कहते हैं? माँ पूछ रहा हूँ मैं तो। जो रक्षा करे वो माँ, जो रास्ता दिखाए वो माँ, जो वात्सल्य रखे वो माँ। हमारा वात्सल्य नहीं तुम्हारे प्रति, हम तुम्हारी माँ है क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे होगा? तो जो ये मतलब लक्षण क्या है? वात्सल्य माँ का लक्षण नहीं हो सकता है, प्रेम माँ का लक्षण नहीं हो सकता है, रास्ता दिखाना माँ का लक्षण नहीं हो सकता है,
सच्चा रास्ता दिखाना, सुरक्षा करना, ज्ञान प्रदान करना, बातें सिखाना, ये कुछ माँ का लक्षण नहीं है। ये काम तो दूसरे भी कर सकते हैं। माँ का एकमात्र लक्षण होता है जन्म देना। ये काम दूसरा नहीं कर सकता। माँ किसे कहेंगे? जो जन्म देवे वो माँ है। जो खिलाए पिलाए, बोलना चलना सिखाए, मतलब माँ के स्वर्गवास के बाद में चाची भी कर सकती है, बुआ भी कर सकती है, कोई भी पाल पोस करके बड़ा कर सकती है, बोलना चलना सिखा सकती है, लेकिन जन्म नहीं दे सकती। जन्म जो देगी वो फिर माँ होगी, फिर वो चाची नहीं होगी। जन्म देने वाली माँ होती है। माँ का लक्षण तो जन्म देना है। ये जनवाणी को माँ क्यों कहते हैं? कि इस जनवाणी माँ के सहयोग के बिना, इस जनवाणी माँ के आश्रय के बिना किसी भी ज्ञानी धर्मात्मा पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञानी धर्मात्मा पुत्र का जन्म नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये जन्मदात्री है इसलिए माँ है। ज्ञानियों का जन्म इससे होता है, ये इसलिए माँ है। ये जनवाणी माँ है हमारी, नित्य बोधक भारती है, नित्य बोध कराने वाली है। नई चक्रमय उपलब्ध नित्य, वाह क्या शब्द दिए हैं, नई चक्रमय, नई चक्रमय और उपलब्ध नित्य। उपलब्ध नित्य का मतलब क्या है? देव हमेशा उपलब्ध नहीं है, गुरु की उपलब्धता हमेशा नहीं है। मिले तो मिले, आधी रात को 2 बजे भी यदि तुम्हारे को कोई विकल्प आए तो जनवाणी माँ तुम्हें ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, बोध कराने के लिए हमेशा उपलब्ध है। नित्य बोधक, क्या क्या उपकार है जनवाणी माँ का। जब विकल्प आ जाए पढ़ो खोल करके। मैं कहता हूँ बड़े भाग्य से आता है जनवाणी माँ को पढ़ने का विकल्प। आधी रात को भी यदि आपको विकल्प आ जाए कि मुझे इस प्रश्न का जवाब देखना है यार इस ग्रंथ में, तो तुरंत उठ करके देख लेना। अब नहीं, अब रात को 1:30 बज गया, 2 बज गया, अभी कौन देखेगा। ये विकल्प दोबारा नहीं आएगा, ये विकल्प चला जाएगा। ये स्वाध्याय के विकल्प, पढ़ने के विकल्प, अध्ययन के विकल्प, ये बड़े भाग्य से आते हैं। अब विषय कषाय का विकल्प आए तो तुरंत उस विकल्प को टालने का प्रयास करना, विषयों के विकल्प को टालने का प्रयत्न करना। और जनवाणी का विकल्प आए, पठन पाठन का, अध्ययन का विकल्प आए तो तुरंत उस रूप परिणमन करने की चेष्टा करना। ये जनवाणी माँ कैसी है? नई चक्र माए। नई चक्र माए, नई चक्र माए कह करके कहना क्या चाहते हैं? आगे धवलाकार की पंक्ति है, नत्ति नये विगुणम, नए ज्ञान के बिना नहीं है कुछ भी। नई चक्र माए है ये जनवाणी। जनवाणी का एक एक वाक्य नयों के बिना नहीं हो सकता है। नई चक्र माए, उपलब्ध नित्य, ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा 24/7, 365, कभी छुट्टी नहीं। जब खोलो तब ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, बोध कराने के लिए, सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए ये जनवाणी माँ तैयार है। नित्य बोधक भारती ये जनवाणी माँ। नई चक्र माए उपलब्ध नित्य है, नित्य बोधक भारती। और हो गया 3, यहाँ जनवाणी माँ को वंदन हो गया। पहले में किसे वंदन हुआ? कारण परमात्मा को। दूसरे में कार्य परमात्मा को। तीसरे में जनवाणी माँ को। अब चौथे नंबर पर वंदन करते हैं। अब इस जनवाणी माँ के अनुसार उनके बताए हुए मार्ग पर, माँ के बताए हुए मार्ग पर जो चलने वाले हैं, जो जनवाणी माँ के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वे कौन हैं? उस रास्ते पर चलने वाले ऐसे गुरु हैं। उन गुरुओं की चर्चा कर रहे हैं इस चौथे शब्द में। नए चक्र के संचार में जो चतुर है, प्रतिबोध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय संलग्न है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। नए चक्र के संचार में, नए चक्र के प्रवर्तन में। संचार क्या होता है? संचार किसे कहते हैं? ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम, प्रचार प्रसार, उसका विस्तार, नयों का विस्तार किसने किया है? इसका प्रचार करने वाले कौन हैं? ये नए चक्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं?
ये मुनिराज हैं, चतुर हैं। आगे आएगी पंक्तियां, 2-4 दिन में ही आ जाएगी अपने सामने, 1-2 दिन में ही हो सकता है, कल परसों तक ही आ जाए। गुरु भवंती शरण प्रबुद्ध ने चक्र संचारा, मुख्योपचार विवरण दुरस्त निस्तर, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय किया प्रवृत्ति अंति जगति तीर्थम, है ना, 2-4 पेज में आ जाएगी चर्चा। तो ऐसे जो गुरु हैं मुख्य और उपचार के विवरण से जिन्होंने निरस्त कर दिया है, दुस्तर विनय दुर्बोधा, ऐसे गुरुओं की चर्चा चले। चतुर हैं, प्रतिबुद्ध हैं, ज्ञानी है, स्वयं बुद्ध हैं, चतुर भी हैं, प्रतिबुद्ध भी हैं। काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं वे? मुनिराज वन खंड में ठाले बैठे, कोई नहीं है, मन कैसे लगता होगा? उनके पास में कागज पेन नहीं है, उनके पास में टेलीविज़न नहीं है, उनके पास में इंटरनेट नहीं है, उनके पास में मोबाइल नहीं है, उनके पास में यार दोस्त नहीं है, सगे साथी नहीं है, परिवार नहीं है, संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, व्यापार नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। ये करते क्या है? मन कैसे लगता होगा उनका? क्या काम करते हैं मुनिराज? क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रखते है, तपस्वी से प्रशस्यते विषया शावशाती तो निरारंभो परिग्रह। ये क्या लिख रहे हैं? अरे भैया तुम्हें पता नहीं है, फुर्सत नहीं है उनको, लगे हैं काम में। बोले कौन से काम में? बोले भव चक्र के काटने में लगे हैं, भव चक्र के संहार में। मुनिराज के पास में काम क्या है? भव चक्र के संहार का काम है। निरंतर भव चक्र की कटिंग चालू है, कर्म काटने का काम हो रहा है, कर्म झर रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद का प्रोडक्शन हो रहा है निरंतर प्रतिक्षण, और कर्म कालिमा प्रतिक्षण निरंतर धुलती चली जा रही है, कर्मों की धूल उड़ा रहे हैं, अंतर स्वरूप में एकाग्र होते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं। क्या बात कर रहे हो? उनका मन नहीं लगे, अनंत सिद्ध है, अनंत गुण स्वरूप आत्माएं, उसमें केली करते हैं, अनंत गुणों में केली करते। ऐसा है भव चक्र के संहार में, जो कब दिन में के रात में, सुबह या शाम, प्रति समय सन्नद्ध है, कमर कस के लगे हैं, कमर कस रखी है उन्होंने, बद्धा कक्षेयम, ऐसा कमर कस के तैयार खड़े हैं इन कर्मों की सेना के साथ में युद्ध लड़ने के लिए। ऐसे प्रति समय सन्नद्ध हैं, और निज आत्मा की साधना में, अपने आत्म स्वरूप की साधना में ही जो निरत तन मन नग्न है, ओ तन से भी नग्न है और मन से भी नग्न है। अरे तन से नग्न तो नार की त्रियंच आदिक देह से सब नग्न है। तन से नग्न तो बहुत मिल जाएंगे, मन से भी नग्न है, आत्मा की साधना में निरत हैं, जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, निरंतर उसी में नग्न हैं। अरे द्रव्य नग्न ही नहीं, भाव से भी नग्न है, बहिरंग नग्न ही नहीं, अंतरंग से भी नग्न है। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले, भाव से आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न हुए द्रव्य से। है कुछ गाथाएं याद? पद्यानुवाद, कुंकुल शतक कंठपाठ करते हैं कभी? कंठपाठ बहुत जरूरी है भाई। 30 साल पुराना याद है हमें, 1992 में सुनाया था अन्ना जी को, 91-92 में सुनाया हुआ है। देखो भव्य जन के, क्या कह रहे हैं ये? भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। भव्य जीवों के लिए जो शरण भूलते हैं, जिनके चरण, उनको नमन है। जिनके चरण, जिनके पद, जिनके पद्य, जिनकी वाणी, जिनका जीवन, जिनका आचरण, वो सब भव्य जीवों के लिए शरण भूते हैं। जिनके चरण भव्य जीवों के लिए शरण भूते हैं, ऐसे मुनिराजों को यहाँ इस चौथे छंद में नमन किया गया। उनको नमन है, उन्हें यहाँ बारंबार हमारा वंदन है। क्लियर है? 4 क्लियर हो गए, है ना? फास्ट चर्चा कर रहा हूँ, एक एक शब्द पर एक एक दिन भी की जा सकती थी, है ना? इतना भी विस्तार, पूर्व के रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो शायद एक एक शब्द पे एक एक दिन भी मिल जाएगी आपको। तो अपन
ज़्यादा खींचने से कुछ मतलब नहीं है, बात समझ में आ जानी चाहिए, है ना, मूल बात समझ में आ रही। चलो 5 छंद बोल करके पूरी करते हैं अपनी बात को। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को। क्या कह दिया यहाँ तक? क्या कह दिया इन 2 लाइनों में? क्या बोल दिया? कर कर नमन, नमन करके कि किसे? कि निज भाव को, पहला छंद। फिर जिन, दूसरा छंद। जिन गुरु, चौथा छंद। फिर जिन वचन, तीसरा छंद। 2 लाइनों में पिछले 4 छंद आ गए वापस। बोले इन सबको कर लेने के बाद, इन सबको नमन कर लेने के बाद अब क्या कह रहे हैं? कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को। निज भाव करन को, जिन वर कथित नय चक्र को। बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेद्य जन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। निज भाव निर्मल करण को। अरे भैया, ये कोई पंडिताई के लिए नहीं लिखा जा रहा है, ये नई चक्र। इस नई चक्र का उद्देश्य, नाम क्या है अपने इस ग्रंथ का? मेरा एक प्रवचन तो पिछले वर्षों में इसके नाम की सार्थकता में ही होता है। ग्रंथ का नाम परम भाव प्रकाशक, ये निज भाव की निर्मलता के लिए परम भाव। परम भाव वही है जिसको पहले छंद में नमस्कार किया। परम भाव वही है, परम पारिणामिक भाव वाला। परम भाव वही है, ज्ञायक भाव। परम भाव वही है, अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा, वो परम भाव है। तो निज भाव है वो, और निज भाव के निर्मल करण को, निर्मल करने के लिए क्या? निज भाव को निर्मल करने के लिए। अब ये निर्मल करने के लिए, निज भाव तो निर्मल ही है, तो पर्याय में निर्मलता के लिए जिनवर कथित नए चक्र को, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए इस नए चक्र को, ये नए चक्र जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है। जिन वर्ष्य नए चक्रम, अमृत चंद्राचार्य की एक पंक्ति कोट की आगे आएगी। अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिन वर्ष्य नए चक्रम। दादा का जो ये नए चक्र है, परम भाव प्रकाशक नए चक्र, इसका जब पूर्वार्ध लिखा जा चुका था, निश्चय व्यवहार वाला प्रकरण, तो एक पुस्तकाकार रूप से वो प्रकाशित हुई थी और उसका नाम रखा था जिन वर्ष्य नए चक्रम। तो साहित्य के बुक स्टॉल वगैरह पर जब वो पुस्तक रहती थी तो लोग खरीदते ही नहीं थे। इसलिए नहीं खरीदते थे कि संस्कृत की होगी, नाम संस्कृत का दिखता था ना, जिन वर्ष्य नए चक्रम, तो ऐसा लगता था कोई संस्कृत की किताब होगी, तो बिकती नहीं थी किताब। तो फिर बाद में जब ये परिपूर्ण हुआ और भी नए जोड़े हैं, तो फिर इसका नाम परम भाव प्रकाशक नए चक्र रखा गया। हिंदी में इसका नाम रख दिया गया परम भाव को प्रकाशित करने वाला। वास्तव में इसमें पूरे प्रकरण इसी के लिए है। नए चक्र इसी के लिए, अपने आप को जानने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, वेद विज्ञान के लिए, आत्मानुभूति के लिए, अपने आप के लिए ये सारी चर्चाएं। तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा है, जिन वर्ष्य, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया ये नए चक्र। कैसे कह रहा हूँ मैं? अपनी बुद्धि बल अनुसार कह रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, विज्ञ जनों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये विद्वानों की चीज है, ये जन सामान्य के पठन पाठन की विषय वस्तु नहीं है। यद्यपि इतने सालों के अंदर वो धीरे धीरे अब वो जन सामान्य भी बहुत बुद्धिमान हो गए, विशेष अभ्यासी हो गए। मैं तो कितने 25 साल से जब से यहाँ शिविरों में नए चक्र पढ़ा रहा हूँ, शुरू में तो जब नए चक्र की क्लास में लोग बैठ ऐसे डरते थे, नए चक्र, अरे भगवान पता नहीं क्या होगा, नए चक्र तो बहुत कठिन है। फिर जब उनको सरल भाषा में सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया, अरे तो बहुत सरल है। तो विज्ञ जनों के लिए कह रहे हैं, आप जैसे शास्त्रीय विद्वानों के लिए ये बात कह रहे हैं, आपके सामने ये बात कह रहे हैं कि यदि किसी प्रकार का लेखन में हमारे द्वारा कुछ स्खलन हो गया हो, तो आप जैसे विज्ञ ज्ञानियों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप इसे बराबर रीति से समझेंगे, गहराई से समझेंगे। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। स्खलन
माने चूक हो जाए तो ध्यान रखना चाहिए। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने बुद्धि बल के अनुसार मैं इस बात को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, विज्ञ जनों से निवेदन कर रहा हूँ। ये दादा का अत्यंत विनम्र निवेदन भी है और इस तरह से नमन करने योग्य जो पंच परमेष्ठी जिनवाणी माँ और अपना जो गायक भाव है उसे यहाँ वंदन किया गया है। इस तरह से ये 5 छंदों में निबद्ध आज हमने मंगलाचरण की चर्चा की है। हम नियमित इसका पाठ करेंगे और पाठ करके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये परम भाव प्रकाशक नए क्षेत्र की कक्षा नियमित यहाँ प्रतिदिन 4:30 बजे शुरू होगी, तो बराबर आप लोग उसका ध्यान रख करके उपस्थित हुए। आते ही पहले हम करेंगे चर्चा करेंगे किसकी, मंगलाचरण के पहले लेंगे अटेंडेंस, तो अटेंडेंस के लिए भी हम लोग तैयार हैं। चलिए।